गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए हम अपने वोकैब के सीरीज में जो लॉजी वर्ड्स कर रहे थे उनको हम आज और कल कल एक वीडियो और आएगा, दो वीडियो में मिलाकर इसको ख़त्म कर देंगे। लगभग मैं आपको 200 वर्ड्स दूंगी जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। इसके बाद हम किसी और रूट वर्ड पर चलेंगे जैसे कि फीलिया हो गया, फोबिया हो गया, ऐसे बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं। तो 103 यानी कि 103 जो वोकैब है वो हमने कर लिए थे। आज 104 यानी 104 नंबर के क्वेश्चन सॉरी मतलब वोकैब से जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और वो कैप सीरीज को भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आप इस चैनल पर सिर्फ लिटरेचर ही नहीं बल्कि वो कैप को भी उतनी ही शिद्दत से पसंद कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और मेहनत करने में भी बहुत मन करता है। लगता है कि अगर सामने से भी एफर्ट मिल रहा है तो ये मॉरल ड्यूटी है कि आपके लिए कुछ किया जाए। तो थैंक यू सो मच। आइए चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, आपका 104 नंबर का है लाइरेंगोलॉजी। ठीक, लाइरेंगोलॉजी, और इसका मीन्स होता है स्टडी ऑफ थ्रोट यानी कि गले का अध्ययन। ये जो लैरिंग्स होती हैं आपके गले में, ठीक उसी से निकला है ये वर्ड लाइरेंगोलॉजी। ठीक, इसको आप याद कर सकते हो इस तरह से, लार येंग गो लॉजी, इस तरह से ब्रेक करके याद कीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको पता करना। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं यानी कि हमारे साथ वो कैब पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं मैं इसी तरह से ब्रेक करके पढ़ाती हूँ ताकि हमारे ये वो कैब के साथ साथ हमारी जो मीनिंग है वो भी कंप्लीट तैयार होती चले, हमें उसके लिए अलग से एफर्ट ना डालना पड़े। तो हम इसी ट्रिक से पढ़ते हैं कि हम इन वर्ड्स को जो है ब्रेक करके पढ़ते हैं और आप भी हमारे साथ इसको रिपीट करते हैं, बोलते हैं। तो बिल्कुल बोलते रहिएगा साथ में। आगे देखिए, लेक्सिकोग्राफी, तो लेक्सी फिर को फिर ग्राफी, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी मीन्स होता है आपका आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी, यानी कि जो डिक्शनरी है उसका कंपाइलेशन यानी उसका जो संकलन है, उसका जो कलेक्शन है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, वो क्या कहलाता है, लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, बिल्कुल बोलिए, लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। वेरी नाइस। फिर चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है लेक्सिकोलॉजी। ठीक, लेक्सिकोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, यानी कि कोई भी वर्ड है उसको स्टडी करना और उसकी मीनिंग को स्टडी करना, ये क्या कहलाता है, आपका लेक्सिकोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, लेक्सिकोलॉजी एंड लेक्सिकोग्राफी दोनों में क्या अंतर है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है लिंग्विस्टिक्स। ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि लिंग्विस्टिक मीन्स क्या होता है, इसको आप याद कर सकते हो, लिंग फिर ग्विस फिर टिक्स, ऐसे ब्रेक कर सकते हो या जैसे भी आप चाहो, लेकिन ब्रेक करके ही पढ़ना, ये मेरा सजेशन है आपको। तो लिंग्विस्टिक्स मीन्स होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है लिथोलॉजी। लिथो, लिथो मीन्स क्या होता है, आपका रॉक्स होता है। लिथो मीन्स होता है आपका रॉक्स। तो रॉक्स एंड लॉजी मीन्स होता है आपकी स्टडी, यानी कि जो रॉक्स हैं उनकी स्टडी, स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाता है, आपका लिथोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन लिथोलॉजी कहलाता है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्यूटीफुल सी स्लाइड पे, और अगला वर्ड है हमारा एपिकोलॉजी। क्या है, एपिकोलॉजी। ठीक, या फिर आप इसे बोल सकते हो मिलिटोलॉजी। अब देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको ऐसी स्पेलिंग्स को लर्न करने की ट्रिक बताऊंगी जिस स्पेलिंग्स में मतलब एक ही लेटर दो या दो से ज्यादा बार आते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए मैली, मैलिट। ठीक, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, MELIT मैलिट, फिर TO टो, फिर LOGY लॉजी। अब इसका रीजन क्या है, मैंने आपको कहा है कि जब भी किसी भी वर्ड में कोई भी लेटर दो बार रिपीट हो रहा है तो हमारा ब्रेक करने का रूल ये होगा कि हम वहीं से इसे ब्रेक करेंगे जहां से वो दो बार आया है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी ट्रिक पढ़ रहे हैं, एक मिनट मैं माइक ही लगाना भूल गई, तो माइक लगा लेती हूँ। अभी मेरा हाथ गया कॉलर पे तो मुझे याद आया, खैर कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रही थी, तो यहाँ पर ब्रेक करने का रीजन ये होता है कि जब हम इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं तो हमें ये कभी भूलता नहीं है एग्जाम में, और कभी भी ये वाली गलती तो नहीं ही होगी आपसे एग्जाम में कि एक बार वो आया है कि दो बार आया है। अगर आप इसे इस तरह से याद कर लोगे, सपोज दैट
देखिए मैलिटो एक साथ याद करो और लॉजी एक साथ याद करो, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन ऑलवेज रहेगा कि 2 बार टी आया है या 1 बार आया है, फिर आपको याद करने पड़ेगा कि 2 बार टी आया है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से ब्रेक करते हो, मैलिट एक साथ ब्रेक करते हो, फिर टो एक साथ ब्रेक करते हो और लॉजी एक साथ ब्रेक करते हो, तो कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप लिखोगे आप पहले मैलिट लिखोगे, फिर टो लिखोगे, फिर लॉजी लिखोगे। तो बताइए क्या गलती होने के चांसेस हैं? कभी भी नहीं है। तो इसी तरह से स्पेलिंग्स को मैंने पढ़ा है और इसी तरह से मैं आपको भी बता रही हूँ कि जो भी 2 लेटर आते हैं उन लेटर्स को बिल्कुल उनके बीच से ही ब्रेक करके पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा मेटाल लर्जी। ठीक, अब यहाँ पर भी देखिए एल 2 बार आया है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि मेटा ब्रेक करेंगे फिर लर ब्रेक करेंगे फिर जी ब्रेक करेंगे, क्योंकि अगर हमने लर ब्रेक कर लिया तो डबल एल है और ये मिस्टेक हो सकती है। तो इसीलिए हम इसे ऑलवेज ठीक पहले मेटल ब्रेक करेंगे, METAL मेटल, फिर LUR लर, फिर GY ठीक मेटलर्जी। वैसे भी आपको मेटल मीन्स पता होता है, क्या होता है मेटल्स यानी कि धातु, तो ये वहीं से बना हुआ है मेटलर्जी। तो पहले आप मेटल पढ़ोगे, फिर लर पढ़ोगे, फिर जी पढ़ोगे। मेटलर्जी, मेटलर्जी मीन्स होता है मिश्र धातु या धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट देखिए अगला वर्ड है मेटियोरिटिक्स। ठीक, मेटियोरिटिक्स, तो देखिए मेटी ठीक, ओरी फिर टिक्स, हम इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक, मैटी ORI ओरी फिर TICS टिक्स। मेटियोरिटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ मेटियोर्स यानी उल्काओं का अध्ययन। ठीक है, क्या उल्काओं का अध्ययन क्या कहलाता है? मेटियोरिटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी मीन्स आपका होता है स्टडी ऑफ वेदर यानी कि मौसम विज्ञान। इसे आप बोलते हो मेटियो METEO मेटियो, रो लॉजी LOGY लॉजी, मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी ऑफ वेदर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मिनरलॉजी। ठीक, मिनरल आपने पढ़े ही होंगे। मिनरल मीन्स क्या होता है? खनिज आपका। तो MINERAL मिनरल। ठीक, MINERAL मिनरल, एल नहीं भी याद करिए, आप मिनरा याद करिए पहले, सिर्फ MINERA मिनरा, फिर LOGY लॉजी, मिनरलॉजी। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम जो इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे, रूल हमारा ये होगा कि हम इसे वैसे ही प्रोनाउंसिएशन पे डालेंगे जैसे इसे ब्रेक कर रहे हैं। ठीक, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो हमें पता ही होगा, उसको हम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम इसको वैसे भी पढ़ेंगे। ठीक, तभी हम इसकी सही स्पेलिंग फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक, तो आपका ये देखिए मिनरलॉजी, इसका मीन्स होता है स्टडी ऑफ मिनरल्स यानी कि खनिजों का अध्ययन। मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक वर्ड बताया था जिसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ ग्रासेस, घासों का अध्ययन। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आप एक और वर्ड मुझे बताइए जो कि मैंने पहले या दूसरे वीडियो में ही पढ़ाया है, जिसका मीनिंग भी होता है क्या? घासों का अध्ययन। वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसमें भी मैं आपको वो होमवर्क दे रही हूँ। तो आइए चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 114 नंबर का वर्ड है माइकोलॉजी। MYCO माइको, LOGY लॉजी। माइकोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगीज यानी कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नियोलॉजी। नियोलॉजी मीन्स क्या होता है? नियोलॉजी है कोइनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड और फ्रेजेस यानी कि नए वर्ड बनाना, उनको गढ़ना। ठीक है, उनको कोइन करना, ये क्या कहलाता है? नियोलॉजी कहलाता है। आइए चलते हैं अपने अगले ब्यूटीफुल से वर्ड पे, उसका मीन है आपका नियोनैटोलॉजी। ठीक, नियोनैटोलॉजी। ठीक, नियोनैटोलॉजी। नियोनैटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज यानी कि नवजात शिशुओं का जो अध्ययन है, उनकी जो स्टडीड है वो नियोनैटोलॉजी कहलाती है। अब आपका होमवर्क क्या बनता है? आपका होमवर्क ये बनता है कि आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे कि जो वुमेन्स के डॉक्टर होते हैं उन्हें गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वैसे ही आप मुझे बताओगे बच्चों के डॉक्टर को क्या बोला जाता है। दिस इज योर होमवर्क एंड हाँ, रिप्लाई जरूर किया कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप एक्टिवली मतलब इन्वॉल्व रहेंगे वीडियोस में, एक्टिव स्टडी करेंगे, तो बहुत 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 कम चांसेस होते हैं कि आप कभी किसी चीज को भूलो। हमेशा उस समय आपका दिमाग अलर्ट मोड में रहता है और चीजें आपको बहुत तेजी से याद होती हैं।
अगर आप सिर्फ इसको पैसिव तरीके से वीडियो लगाकर देख रहे हैं तो चांसेस है कि आप इसमें से बहुत सारे वर्ड्स भूल जाएं। और अगर जिस तरह मैं कह रही हूँ वैसे आप पढ़ रहे हो कि मेरे साथ आप इसको प्रोनाउंस करते चल रहे हो, बोलते चल रहे हो साथ के साथ, और फिर जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ उसको टाइप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको यहीं पर ही मैक्सिमम 80 to 90% वर्ड्स यहीं पर याद हो जाएंगे। तो आइए देखिए अगला वर्ड है नेफ्रोलॉजी। ठीक, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मीन्स आपको पता ही होगा, तो नेफ्रोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ किडनी, यानी जो गुर्दा है यानी हमारी जो किडनीज है उनकी स्टडी क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी कहलाती है। और आपको पता है ये सारे जो वर्ड्स हैं इनसे रिलेटेड डॉक्टर्स के भी वर्ड्स आते हैं, वो सब कुछ हम करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखिए 118 नंबर का वर्ड है न्यूरोलॉजी। ठीक, न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका विज्ञान, आपके नर्वस सिस्टम की स्टडी, जो आपके नर्व्स हैं उनकी नर्वस सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी कहलाती है। और न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं इनके जो डॉक्टर होते हैं उन्हें, यानी नर्व्स के जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं जो उसको डील करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ से आपको एक वर्ड और पता चला। अगली हमारी स्लाइड है, तो यहाँ पे 119 नंबर का ये वर्ड है, 1 लिख लीजिएगा, टाइपिंग एरर है, टाइपो है। तो ये क्या है? नोसोलॉजी, NOSO, नोसो LOGY लॉजी। नोसोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ डिजीज, यानी रोगों के वर्गीकरण का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो क्या कहलाती है? नोसोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है न्यूमेरोलॉजी। ठीक, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरो मीन्स तो आपको पता ही होगा नंबर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली लॉजी मीन्स होता है स्टडी, यानी नंबर्स की जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स मीन्स होता है आपका स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स का जो अध्ययन है, सिक्कों का जो अध्ययन है, स्टडी है, वो क्या कहलाती है? न्यूमिस्मैटिक्स कहलाती है। तो आप याद करोगे न्यू, फिर देन मिस, फिर मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा ओडोंटोलॉजी। ठीक, ओडोन, ODON, ओडोन, TOTO LOGY लॉजी। ओडोंटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ, यानी कि दांतों से संबंधित उसके स्ट्रक्चर या फिर उसकी डिजीज के बारे में जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? ओडोंटोलॉजी कहलाती है। एंड डॉक्टर को मतलब इससे रिलेटेड डॉक्टर को क्या कहते हैं? बता दो, या आपका होमवर्क? ठीक है, आपका होमवर्क, तो आप मुझे बताएंगे दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं। ऑब्वियसली डेंटिस्ट तो कहते ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कहते हैं, वो भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका ओइनोलॉजी। ओइनोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ वाइन्स, यानी कि मदिरा का अध्ययन क्या कहलाता है? ओइनोलॉजी कहलाता है। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी डियर, अगर आप हमारे साथ यूं ही बने रहते हैं, ये सफर हमारा और आपका ऐसे ही इंटरेस्टिंग बना रहता है जैसे अभी आप लोगों का प्यार मिल रहा है। आप लोग इतना तो मैं कहती भी नहीं हूँ जितना सब लोग कहते हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपका प्यार बना रहा तो देखिएगा मैं आपको सारी वो कैब करवाऊंगी, चाहे वो ब्लैक बुक की वो कैब हो या फिर आपकी वर्ड पावर मेड इजी हो या फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो SSC के हैं या टीचिंग एग्जाम्स के हैं, कुछ भी हैं, तो पूरा मैं आपको मतलब इतना एक अच्छा सा कलेक्शन देने वाली हूँ कि कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो वो कैब आपसे बिल्कुल भी नहीं स्किप होने वाला, नॉट अ सिंगल वर्ड। तो बिल्कुल इस तरह की मेहनत करेंगे, लेकिन ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है दोनों तरफ पे, क्योंकि जब आप कोई एफर्ट करते हो और सामने से भी आपको आउटपुट मिलता है तो आपको काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे पूरा ट्रस्ट है कि उसमें आप कभी भी मुझे निराश नहीं करोगे और मैं भी आपको निराश नहीं करूँगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। तो आइए अगला वर्ड है आपका 124 नंबर का है, देखिए ऑल्फैक्टोलॉजी। ऑल्फैक्टोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ सेंसेस ऑफ स्मेल, यानी कि गंध की जो अनुभूति है उसकी जो स्टडी है, ठीक, स्मेल के सेंसेस की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए मेरे साथ, बोलिए, ऑल्फैक्टोलॉजी कहते हैं। वेरी नाइस। अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में है, कहीं इधर उधर है, तो इससे नहीं बोल सकते तो धीरे से प्रोनाउंस कीजिए, लेकिन बोलिए ऑल्फैक्टोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है ऑन्कोलॉजी। ठीक, ऑन्कोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ कैंसरस सेल या ट्यूमर्स। ट्यूमर या कैंसर सेल की स्टडी क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ स्नैक्स, यानी सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी कहलाता है।
आइए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी होता है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? इनके डॉक्टर। नेक्स्ट है, आप इसे याद करोगे, ऑफ 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 मतलब ओ डबल एफ वाला ऑफ नहीं, ऑफ OPH, ठीक, ऑफ, फिर थैल THAL थैल, फिर MO मो, LOGY लॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ आई एंड आई डिजीज, यानी कि आंख और आंखों की जो डिजीज होती है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाती है, सॉरी ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाती है, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसके डॉक्टर कहलाते हैं। आइए चलते हैं अगला वर्ड है हमारा ऑप्टिशियन, ठीक। ऑप्टिशियन मीन्स होता है वो जो आपकी आंखों की जांच करता है। अगर कभी आप मतलब आंखों के हॉस्पिटल में गए हैं, ठीक, वहां पर आपने देखा होगा कि जो आपके डॉक्टर होते हैं वो कभी भी आपके आई साइट को चेक नहीं करते हैं। मैक्सिमम वहां पर आपको 1 या 2 पर्सन मिलेंगे जो आपकी आंखों की आई साइट चेक करेंगे और आपका अच्छे से विजन पावर सब कुछ चेक करके आपको एक नंबर लिख करके देंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा या आपको फिर जाकर अपने जो क्लासेस हैं वो बनवाने पड़ेंगे। तो वो काम कौन करता है? वो काम करता है ऑप्टिशियन, ठीक। ऑप्टिशियन जो होता है वो आपके आंखों की जांच करता है। बाकी अगर आपकी आंखों से रिलेटेड कोई बीमारी है, ठीक, कोई डिजीज है, तो उसकी जांच कौन करेगा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करेगा, वो डॉक्टर करेगा। लेकिन अगर बात करें आंखों के जांच की, यानी आंखों की रोशनी या आंखों के जो पावर होता है, विजन पावर, वो सब चेक करने की बात वो कौन करता है? ऑप्टिशियन करता है, ठीक। तो ये चीज बिल्कुल ही क्लियर रखिएगा, अगली बार आप जाएंगे तो आपको जरूर ये वर्ड क्लिक करेगा दिमाग में। अगला वर्ड है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्निथोलॉजी, ठीक। ठीक, ऐसे याद करो, या ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षी या बर्ड की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है 131 नंबर का वर्ड है, इसे बोलते हैं ओरोलॉजी। ओरोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ माउंटेन्स, यानी पहाड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरोलॉजी कहलाता है। अगला वर्ड है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स मीन्स होता है आपके बोन्स या टीथ के जो जबड़े हैं उनके डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक। ऑर्थोडोंटिस्ट से क्या बोलते हैं? अ डॉक्टर ऑफ बोन एंड टीथ। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोईपी। ऑर्थोईपी मीन्स ईपी मीन्स आपका देखिए स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी सही उच्चारण की जो स्टडी है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? ऑर्थोईपी कहलाती है, ऑर्थोईपी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स क्या होता है? ग्राफी मीन्स होता है आपका लिखना, लिखावट। तो ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है स्टडी ऑफ स्पेलिंग, यानी कि वर्तनी का जो अध्ययन है, वर्तनी की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? ऑर्थोग्राफी कहलाती है। तो हो गया। आज हम टोटल देखिए कितना 134 वर्ड्स, कितने 134 जो वर्ड्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो लगभग आपके 60 to 70 जो वर्ड्स हैं वो आपके इससे रिलेटेड, यानी कि आपके लॉजी वर्ड से रिलेटेड बचे हुए हैं, उसको कवर कर लेंगे। बाकी हम आगे करेंगे। बाकी आपका जो लिटरेचर है वो भी चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी देने वाली हूँ, वो भी कवर कराने वाली हूँ। तो वैसे तो देखिए अभी आपके एलटी में एक रोड़ा आ ही गया है, एक डिसीजन आ ही गया है कि जो है आपका टेट सीटेट पहले कराना चाहिए, ऐसा डिसीजन। देखिए क्या होता है, क्या करते हैं। कोई वैकेंसी आती नहीं है कि वो फंस जाती है, चाहे बच्चों की वजह से फंस जाए, चाहे आयोग की वजह से कोई मिस्टेक हो जाए। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूपी में कोई वैकेंसी आए, टाइमली एग्जाम हो जाए और वो टाइमली क्लियर हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिलहाल ऐसे टीचिंग में तो बिल्कुल ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो देखिए क्या करते हैं, फिलहाल हमें ये नहीं सोचना है कि एग्जाम बहुत लेट होगा, बहुत पोस्टपोन होगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ना वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है। हमें लिटरेचर में इतना कुछ, इतने राइटर्स कवर करने हैं, फिर टर्म्स पढ़ना है, आपका क्रिटिसिज्म पढ़ना है, बहुत कुछ कवर करना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, फिर आपका पूरा वोकैब भी कवर करना है।
तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, तो हमें बहुत अच्छा टाइम चाहिए, इसलिए बिल्कुल भी ढीले मत पड़िए और अच्छे से मेहनत करते चलिए, साथ ही साथ यहाँ पे सब कुछ कवर करते चलिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि जो अगर आपको ग्रामर पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो हमारा ही एक ग्रामर का चैनल है, मल्टी माइंड्स लर्निंग नाम से है। मैं ये नहीं कह रही आप जाके उसे सब्सक्राइब कर लो, मैं कह रही हूँ अगर आप चाहो तो एक बार विजिट कर सकते हो। वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको चीज़ें कवर कराई जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, तो आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हो। अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगती है तो आपसे सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज इट्स अप टू यू कि आपको किससे पढ़ना है। जिससे भी पढ़ना है पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, बस इतना ध्यान रखो। तो ये था आज का मैसेज कि आपने जो है बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान कीजिए, उनकी केयर कीजिए, क्योंकि उनसे बढ़कर हमारी लाइफ में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वो हैं तो हम हैं। जिस दिन वो हमारी लाइफ में नहीं रहेंगे, शायद हम तब समझ पाएंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। वो जो हमारे लिए कर चुके हैं उसका शायद ही 10% भी हम उन्हें कर कर दे सके, अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी। तो यही कहूँगी कि कभी उनसे कटु वचन मत बोलिए, जो कहते हैं वो आप सुन लीजिए। वो आपकी मर्जी है कि समय के अकॉर्डिंग आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, वैसा करना है नहीं करना है, लेकिन कभी उनकी बातों का निरादर मत कीजिए, उन्हें जवाब मत दीजिए। ये था मेरी तरफ से आज का मैसेज, बाकी आपकी मर्जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।